अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीक एक तब्दीली के साथ आपकी ज़िंदगी के कई शोबों को मसरूफ़ कर देगा, प्रोडक्टिव कर देगा। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी इंटरफेरेंसेस हैं टाइम बिहेवियर्स की, सोलर सिस्टम की, वो सब आपको फ्लरिश करने के लिए रेडी है। ये जो तब्दीली पहले ही दिन 27 ऑफ जून को आ जाएगी। ये वीक जो मैं बयान करने वाला हूँ ये 27 जून से 3 जुलाई तक का है। वीनस आपके 10th एंगल पर आ जाएगा। इसके जर्नल एडवांटेजेस हैं स्कॉर्पियोज। वीनस का 10th एंगल पर आना लव लाइफ को ग्रोथ देता है। वीनस का पॉजिटिव एंगल पर आना हमेशा ही लव लाइफ को ग्रोथ देता है। आपका इमोशनल होना, लविंग, केयरिंग एंड राइट वर्ड फॉर दिस सिचुएशन इज़ कि स्कॉर्पियोज रोमांटिक होंगे। तमाम वो रिलेशनशिप्स जो आपकी जज्बाती कैफियत से चलती हैं वो सभी फ्लरिश करेंगी, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे वो ब्यूटी लविंग नेचर हो, चाहे वो मामलात से लुत्फ़ अंदोज़ी हो, कामों में दिल लगना हो, ये सब आपको मिलेगा। और इस क्योंकि ये 10th एंगल पर आ रहा है तो आपकी यही सिचुएशंस, लविंग एंड केयरिंग फैसिलिटीज़ आपके करियर को भी डेवलप करेगी। तो सिर्फ ये रोमांस का सीज़न नहीं है, ये करियर को भी फ्लरिश करेगा। तो ये उसका जनरल एडवांटेज है स्कॉर्पियोज के लिए। लेकिन अदरवाइज़ वीनस का 10th एंगल पर होना आप अपने एनिमीज़ को, लेग पुलर्स को, अपोजिशन करने वालों को भी बीट कर सकेंगे बाय योर ओन प्लान्स। सिर्फ प्लान से नहीं, इस एंगल पर, जिस एंगल पर वीनस जाने वाला है, यहाँ मार्स ऑलरेडी 11 जून से है। जब ये दोनों मिलेंगे तो यू आर द प्रोडक्टिव साइड, करेजियस साइड, जिसकी वजह से कंपटीशंस विन करने के चांसेस, डील मेकिंग चांसेस, मल्टीटास्किंग्स एंड रिस्क टेकिंग हो सकेगी। फिर इसी और ये सब एडवांटेजेस इस 27 से अपने मैक्सिमम फॉर्म में शुरू हो जाएंगे। फिर क्योंकि वीनस आपके 7th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है तो तमाम ऐसे स्कॉर्पियोज जो लव मैरिज के उम्मीदवार हैं उनमें कुछ ग्रोथ आएगी। और अगर कोई डिले था, अगर कोई रेजिस्टेंस थी, अगर किसी तरह के रिसोर्सेज का लैक था या करेज का ही लैक था कि आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या फिर अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर पा रहे थे, तो दिस इज़ द टाइम जब ये चीज़ें हो पाएंगी। तो तमाम बहन बेटियों के लिए, स्कॉर्पियोज बहन बेटियों के लिए या स्कॉर्पियो मेल्स के लिए रिलेशनशिप का भी ये बेहतरीन टाइम है जो आपको ग्रोथ देगा। फिर मार्स के एडवांटेजेस अब आप सुने। मार्स क्योंकि ल्यू एंगल पर ऑलरेडी है, आपका रूलिंग भी है, उसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी फ्लरिश करेगी। आपकी वो कमियां, वो कमज़ोरियां, वो सेंसिटिविटीज़ जो आपको आगे बढ़ने से रोकती थी, हर्डल्स क्रिएट करती थी, वो रिपेयर होंगी। आपका अट्रैक्शन लेवल ये होगा कि जो कोई आपको एक दफ़ा देख ले वो आपकी सलाहियतों के गुण ज़रूर गाएगा, बट उसके लिए आपका सक्सेसफुल होना ज़रूरी है। ऐसे ही बेकार लोगों की सलाहियतों के गुण कोई नहीं गाया करता, चाहे आप कितने ही हसीन क्यों ना हो। लिहाजा अपने आप को सक्सेसफुल करने के लिए इस टाइम को, अल्लाह ताला की इस नेमत को जो टाइम की शक्ल में, जो गोल्डन सीज़न एंड बहार की शक्ल में आपको मुयस्सर है, इसको कैश करने की कोशिश करिए। अगली खबर इसी मार्स से रिलेटेड है कि ये आपकी हेल्थ को भी बहुत सपोर्ट करेगा। वो वीकनेसेस जो आपके स्टेमिना को खा रही थी, वो वीकनेसेस जो आपकी ऑर्गन परफॉर्मेंसेस की वजह से प्रोड्यूस हो रही थी, वो भी रिपेयर होंगी। इसकी वजह से आप कानूनी पेचीदगियों से भी बचे रहेंगे। ऐसे स्कॉर्पियोज जो लीडर टाइप के हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो कंपनी मैनेजर्स हों, कंपनी होल्डर्स हों, वो सब तो ग्रो करेंगे ही करेंगे। लेकिन ऐसे स्कॉर्पियोज जो अपने अंदर कुछ स्पार्क रखते हैं आगे बढ़ने का, उनके ताल्लुकात बड़ों से मतलब जो उनके सीनियर्स होंगे या अथॉरिटी वाले पीपल होंगे, उनके साथ बहुत अच्छे हो जाएंगे। सूरज भी आपके यहाँ अच्छी पोजीशन पर है, 9th एंगल से गुजर रहा है। इसकी वजह से आपकी जो लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी है, सीखने और जो सिखाने का अमल है, वो बहुत तेज़ हो चुका है। मरकरी भी आपके यहाँ अपने ज़ाती घर में इस वक्त ट्रांजिट कर रहा है। मरकरी 8th एंगल से गुजर रहा है, जो लॉसेस की रिकवरी की वजह बनेगा, जो पीस ऑफ माइंड की वजह बनेगा,
जिसकी वजह से एजुकेशनल एक्टिविटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, आइडिया मेकिंग या क्रिएटिव स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। तो मैंने जितने भी शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स बयान किए, मार्स का आपके 10th एंगल पर होना, सन का आपके 9th एंगल पर होना, वीनस का भी आपके 10th एंगल पर होना, मरकरी का आपके 8th एंगल पर होना, ये तकरीबन आपकी जो लाइफ है उसमें 9 शोबों को रोशन कर रहे हैं। 9 टोटल 12 एंगल है, उनमें से 9 शोबे इन 4 प्लैनेट्स की अच्छी पोजीशन पर आने से रोशन हो रहे हैं। तो आपके लिए एक सेफ पैसेज, एक प्रॉपर टाइम सपोर्ट तो मौजूद है। लेकिन वो जो 2 शोबे रद्द हो रहे हैं उनमें से एक जुपिटर का है, रेट्रोग्रेड चल रहा है, और एक सैटर्न है जो रेट्रोग्रेड चल रहा है। उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो बहरहाल आएंगी, कुछ अनहोनियाँ तो ऐसी ज़रूर होंगी जो कि अचानक होंगी। अगर हम उन 2 सेक्टर्स को आर्टिफिशियली, उन 2 प्लैनेट्स को आर्टिफिशियली बैलेंस कर लें तो ये जो 4 शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं ये फुली विदाउट एनी रेजिस्टेंस आपको सपोर्ट करने में, आपको फ्लरिश करने में मदद करेंगे। उन 2 प्लैनेट्स को बैलेंस करना बहुत इजी है। सिर्फ आपको ब्लू सफ़ायर पहनना है और सूरज शम्स दिन में 5 दफ़ा पढ़नी है, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो हैं, अगर बहुत ही वीक स्कॉर्पियो हैं और तो फिर आपको शायद इससे ज़्यादा बड़ी रेमेडीज़ की तरफ जाना पड़ेगा। जो एवरेज रेमेडीज़ हैं, एवरेज ट्रीटमेंट है, अगर आपने आज तक नहीं किया, सूर्य शम्स नहीं पढ़ी, ब्लू सफ़ायर नहीं पहना, तो अभी पहनिए, ये आपको एडवांटेज देगा। और इस वक्त टाइम ऐसा है, अगला हफ्ता भी बड़ा इंपॉर्टेंट आने वाला है, नया चाँद होगा और वो चाँद इम्पॉर्टेंट, अहमियत वाला बहुत है। ज़िलहज का, अगले हफ्ते का क्लू भी मैंने दे दिया, वो ज़िलहज का चांद कैंसर हाउस में ही होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी वीडियो जब अगले हफ्ते बयान करूंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि न्यू मून कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी की ज़िंदगी में, और स्पेशली अगर वो कैंसर हाउस में ही हो तो। लिहाजा अगर आप अभी अपने अंदर की कमज़ोरियों को, अपनी सेंसिटिविटीज़ को रिपेयर कर लेंगे तो ये लंबा टाइम है और आपके लिए फ़ायदे बढ़ जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। अगर कोई एवरेज रेमेडी से कवर हो जाता है, अच्छी बात है। अगर कवर नहीं होता तो इसका जो दूसरा स्टेप है वो पर्सनल डायग्नोसिस है। पर्सनल डायग्नोसिस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपनी ज़ाती नौइयत की कमज़ोरियाँ डिस्कस कर सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते जो नया चांद होगा उसकी आपकी ज़ात पर, आपकी स्पिरिचुअल साइड पर, वो ज़िलहज का चांद है ना, ब्लेसिंग से भरा हुआ, वो बड़े 10 दिन भी शुरू हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करिए कि अगले 10 दिन जो आने वाले हैं, जो समझें कि 4 जुलाई से सुऑन आगे टाइम शुरू होगा, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपने कुछ बेस बनाया होगा तो उसे आप कैश कर सकेंगे, लेकिन वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए स्कॉर्पियंस। अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये रिसर्चेज़ आपकी ज़िंदगी में इतना सा भी फ़ायदा कर रही हूँ या फ़ायदा ना भी कर रही हूँ, सिर्फ आपकी नॉलेज में ही इजाफ़ा कर रही हूँ, तो मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। स्कॉर्पियोज़, आपकी दुआएं न सिर्फ हमारे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है, और ये बात मैं एलानिया कहता हूँ हर दफ़ा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमें पाकिस्तान में नंबर 1 भी रखे हुए। आपकी इसी मोहब्बत की वजह से हमारा ये जो तरक्की का सफ़र है ये आगे बढ़ रहा है। सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।